Hello everyone, my name is Bhanvi and welcome to the series of transformation within. As we all know कि हम एक सीरीज के अंदर चल रहे हैं और अपनी 8 पावर्स को इन्वोक कर रहे हैं और उनको डे बाय डे इंक्रीज कर रहे हैं। तो कल हमने बात की पावर ऑफ डिसर्न, परखने की शक्ति को हम कैसे बेहतर और बेहतर बना सकते हैं या खुद अपने आप अंदर इतना इंक्रीज कर सकते हैं। तो जब हमारे अंदर एक परखने की जो शक्ति होती है, जो एक इंटरनल वाली इतनी हद तक इंक्रीज हो जाती है, तब हम बहुत इजीली किसी भी चीज़ का डिसीजन ले पाते हैं। बहुत हद तक हमारे साथ ऐसा भी होता है कि हम किसी भी छोटी से छोटी बात हो या बड़ी से बड़ी बात हो, हम बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि हम क्या करें, ये सही है या वो सही है हमारे लिए। हम कई बार तो बहुत ज़्यादा इल्यूजन में रहते हैं, बहुत भ्रम में रहते हैं कि क्या हम अपनी जगह पर ठीक हैं या हम ठीक कर रहे भी हैं या नहीं। तो ये सारी जब चीज़ें हैं, तो उसके लिए जब हम अपनी एक कैपेसिटीज इंक्रीज करते हैं तो ये वाली जो पावर है ये ऑटोमेटिकली अपने आप धीरे धीरे करके हमारे अंदर आने लगती है। जब हम इंटरनली स्ट्रांग हो जाते हैं इतने, हमें ये पता चल जाता है कि हमने जो क्या चीज़ हमारे लिए सही है, व्हाट इज़ राइट और व्हाट इज़ रॉन्ग फॉर मी, तो हम इजीली मतलब डिसाइड कर पाते हैं। जब परख लिया तो डिसाइड भी कर लेंगे कि हाँ ये चीज़ हमारे लिए ठीक है। अपने डिसीजंस आप खुद लीजिए। और हाँ, एक और चीज़ है कि हमें दूसरों के लिए डिसीजन लेने भी नहीं चाहिए। हम किसी को एडवाइस कर सकते हैं, अगर कोई पूछ रहा है तो, किसी को ज़रूरत है तो, कोई भी अगर हमसे पूछता है तो हम उसे एडवाइस कर सकते हैं कि आप इस सिचुएशन में हैं तो आप इस तरह से कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हर एक के संस्कार, हर एक की जो नेचर्स, हैबिट्स होती हैं वो अलग अलग हैं। मान लीजिए किसी के मेरा संस्कार है कि कोई कुछ कह रहा है तो मैं फिर भी बहुत हद तक शांत रह सकती हूँ, सामने वाले का नहीं है। सामने वाला थोड़ी सी बात पे बहुत जल्दी इरिटेट हो जाता है। अगर मैंने उसे बोला कि शांत रहो, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो शांत रहो, तो क्या होगा, वो जब शांत रहने की ज़्यादा कोशिश करेगा तो वो इंटरनली और ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएगा। तो वो मेरे को भी उसका संस्कार नहीं है ना, और मैंने ये दे दिया तो अननेसेसरी मैं और पाप की भागी बन जाऊंगी या मैं और गलत करवा बैठूंगी। तो इसलिए भी ये ज़रूरी है कि जो हमारे डिसीजंस हैं वो हम अपने लिए लें, ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे को सिर्फ एडवाइस कर सकते हैं। तो जो ये है कि मुझे ये चेक करना है, मुझे ये देखना है कि मेरा कर्म कैसा है, किस सिचुएशन में मैं कैसे रिएक्ट करूं या कैसे बिहेव करूं या क्या फाइनलाइज करूं। पूरे सुबह से लेकर रात तक की बहुत सारी चीज़ों में हमें ये होता है कि हम ये करें या वो करें, ये सही है हमारे लिए, वो सही है। तो ये चीज़ जो डिसाइड करनी है ये हम कोशिश करें कि हम खुद करें, अपने आप को इवैल्यूएट करें कि अगर कैसे करना है हमें डिसीजन। आप एक बार ये मन में सोच कर देखिए कि अगर मैं इस ऑप्शन को चूज़ करता हूँ या मैं ये डिसीजन लेता हूँ तो मुझे किस तरह की वाइब्रेशंस आ रही हैं, कैसा फील आ रहा है कि अगर मैं ऐसे करता हूँ तो मुझे कैसा फील होगा। तो आप जब धीरे धीरे करके इस चीज़ की प्रैक्टिस में लाएंगे ना, अपनी वाइब्रेशंस को आपको जो कहते हैं ना अंतर्मन, उसको जब समझने लगेंगे तो अपने आप जो है उस डिसीजन भी आपके सही होंगे आपके लिए, क्योंकि वो आपकी एनर्जी, आपके संस्कार, इन सब के अकॉर्डिंग होंगे और वो आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। तो इसलिए इस चीज़ की प्रैक्टिस कीजिए। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि कई बार जो हमारे डिसीजंस हैं उनके लिए हम अकेले खड़े हों, कि कोई भी हमारे साथ ना हो, लेकिन चूंकि आपने एक बहुत स्ट्रॉन्ग पावर के साथ आपने डिसीजन लिया है तो वो आपके लिए सही होगा। हो सकता है थोड़ा वक्त लगे, लेकिन वो आपके लिए सही ज़रूर होगा। इसलिए अपने डिसीजन, आप ये चीज़ एक्टिविटी खुद कीजिए बार बार, छोटी छोटी सी चीज़ों में कि मेरे लिए ये ठीक है, ये अगर मैं ये चीज़ चूज़ करता हूँ, ये पिक करता हूँ तो मुझे कैसे फील हो रहा है। अगर मैं इस लाइफ टाइम पे या इस टाइम पे अगर मैं ये चीज़ पिक करता हूँ तो मुझे कैसा फील होता है। तो ये जो चीज़ें हैं ये कीजिए। जो अब डिसीजंस हैं उनके जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो भी कई होते हैं, बहुत सारे होते हैं। तो जैसे ये जो पावर है, इस पावर को सबसे अच्छी तरीके से सिंबलाइज किया है सरस्वती माँ।
सरस्वती माँ के हाथ में क्या है, क्या सिंबल है? उनके पास एक हाथ में वीणा है, तो दूसरे हाथ में शास्त्र, किताब, शास्त्र है, और एक हाथ में रोज बड्स, माला, रोज रिंग्स है। तो क्या है, क्या कहना चाहती हैं? जो वीणा, वीणा मतलब कि उसका हर आत्मा को, हर सोल को, जो उसका ट्रम्पेट है, एक अपना राग उसका अलग होता है, उसकी धुन अलग होती है, और उन्हें अपनी, सबको अपनी अपनी वीणा अलग बजानी चाहिए। वो किसी को कॉपी नहीं करना चाहिए, जो उसके अकॉर्डिंग ठीक है वो डिसाइड करना है हमें। उसका एक अलग म्यूजिक है, और वो 4 चीजों में वीणा का मतलब, कहते हैं ना बहुत सारी म्यूजिक में भी पता चल जाएगा कि वीणा का है। तो इसी तरह से हर सोल का जो एक अलग अपनी वाइब्रेशंस है, अपनी, हमें उसके हिसाब से काम करना है। दूसरा है शास्त्र, मतलब शास्त्र क्या सिंबलाइज करते हैं कि अगर कोई भी जो सोल है वो सही डिसीजन लेती है, तो जो हमारी लाइफ है वो ट्रुथ पे चलेगी और बहुत अच्छी होगी। तो जो मतलब सोल यही सिखाती है हमें कि हमें बिल्कुल अच्छे से डिसीजन लेने हैं, ये अपनी नॉलेज को इंक्रीज करना है, परखने की शक्ति को बढ़ाना है। तीसरा है रोज रिंग्स। रोज रिंग्स क्या, रोज रिंग तो बहुत अच्छा मैसेज देती है, उसमें बहुत सारे मोती हैं, बहुत सारे मोती, मतलब दुनिया है, समाज है, बहुत सारे लोग हैं हमारे आसपास। हमें हर मोती में देखा, एक एक चीज में थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस होता है, गांठ नॉट होती है दोनों के, सबसे डिटैच रहते हुए भी, और एक माला मतलब एक साथ रहना है। सबसे डिटैच भी हैं हम और एक साथ भी है। अपने आप को दुनिया से, समाज से अलग नहीं करना, अलग कुटिया में जाके नहीं बसना, हमें आइसोलेटेड नहीं करना है अपने आप को। हम सबके साथ रहते हुए भी अपनी, जो अपने आप को है, अपनी पावर्स को और उन एनर्जीज को अलग रखे हुए हैं सबको। तो हमें इस तरह से अपने आप को या अपनी पावर्स को बढ़ाना है। तो इसके लिए ये है कि सबसे पहले हमें पूरे टाइम पे 24 आवर्स तक यही प्रैक्टिस करनी है कि कैसे हमें बिहेव करना है, किस सिचुएशन में। अपने आप को बार बार यही जज करें कि अगर मेरे पास ये सिचुएशन है तो मैं किस तरह से बिहेव कर रहा हूँ, कैसे रिएक्ट कर रहा हूँ। अपने आप को सेल्फ इवैल्यूएशन है वो चेक कीजिए। दूसरा, आप इस अफर्मेशन को अगेन एंड अगेन रिपीट कीजिए, आई एम अ शक्ति, मैं शक्ति हूँ और हूँ। आई एम अ पीसफुल एंड वेरी ब्यूटीफुल सोल, ठीक है। मैं सरस्वती माँ का रूप हूँ। सरस्वती माँ मीन्स जिनके हाथ में वीणा है, शास्त्र हैं, रोज रिंग है, सबके बीच में रहते हुए भी, सबसे डिटैच रहते हुए भी मेरे अंदर बहुत सारी पावर्स हैं, बहुत सारी एनर्जीज हैं, बहुत क्वालिटीज हैं मेरे अंदर, और मैं एक अलग हूँ। तो इसी चीज को, ये अफर्मेशंस को हमें बार बार प्रैक्टिस करनी है कल तक। सॉरी, आज मैं अपना वीडियो अपडेट करने में थोड़ा सा लेट हो गई, बट मेक श्योर कल हम मिलते हैं बहुत सही समय से, और कल हम फिर से एक बहुत ही एनर्जेटिक, एक बहुत ही बिल्कुल प्रैक्टिकल पावर के साथ मिलेंगे, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज इस एनर्जी की, इस पावर की प्रैक्टिस कीजिए फॉर 24 आवर्स, आप भी और मैं भी, ठीक है। थैंक यू, जय माता दी, बाय बाय।